हे जीवित पिता परमेश्वर, आज के यह सुंदर सुबह को प्रभु जी हम इतने तेरे चुने हुए बालक बलि का प्रार्थना के द्वारा तेरे निकट आते हुए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु बीते पूरे रात्रि तो हमारे संग रहा, अनेकों प्रकार संकट विपद मुसीबत सुस्वस्थ जीवन में रखा है। और आज विशेष रूप से तेरे बेटे यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर हे पिता परमेश्वर, हम यहाँ से कब्रिस्तान करना चाहते हैं। हम अपने आप को तेरे हाथ में प्रभु जी के हमारे के साथ पवित्र स्थान पर यानी कब्रिस्तान पर पहुँचकर बिनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से है, दया से सुन, अनुग्रह से स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। आइए हम लोग कब्रिस्तान की ओर बढ़ते हुए गीत प्रोसेसन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। 134 शख्सी वाणी। किधर जाते यात्री लोगों, किधर जाते किए वेश, जाते हम एक दूर की यात्रा, पाया राजा का आदेश। 134। किधर जाते यात्री लोगों, किधर जाते किए वे, जाते हम एक दूर की यात्रा, पाया राजा का आदेश। जंगल पर बात उठाते, उसके भवन को हम जाते, जाते हैं एक उत्तम देश। क्या प्राप्त होगा यात्री लोगों, जाके दूर के उत्तम देश। उजला बागा तेजका मुकुट, प्रभु देगा प्रेम से। अमृत जल हम पान करेंगे, ईश्वर पास सदा रहेंगे। कर प्रस्थान उस उत्तम देश। छोटा झूठ हो तुम ना डरते, कहीं मन में सुने दे। नहीं पास है कृष्ण देखे, प्रभु प्रभु यीशु संग लेगा, रक्षा फिर रहेगा, जाने में उस उत्तम देश। यात्री लोगों हम भी साथ हो, चले ईश्वर धन हो भाइयों आओ, बिछा मारे हो प्रवेश। आओ संसार मत छोड़ो, यीशु कृष्ण से मुँह मत मोड़ो, प्रताप होगा उत्तम देश। किधर जाते यात्री लोगों, किधर जाते किए भेद, जाते हम एक दूर की यात्रा, पाया राजा का आदेश। जंगल पर बात दुख उठाते, उसके भवन को हम जाते, जाते हैं एक उत्तम देश। क्या प्राप्त होगा यात्री लोगों, जाके दूर के उत्तम देश। उजला बागा तेज का मोह
प्रभु देगा प्रेम से अमृत जल हम पान करेंगे ईश्वर पास सदा रहेंगे कर प्रस्थान उस उत्तम दिन छोटा झुंड हो तुम न डरते कहीं मार्ग में सुने दे नहीं पास है ख्रिस्त के उसके दूता देते प्रभु यीशु संग रक्षक आप ही रहेगा जाने में उस उत्तम दिन यात्री लोग हम भी साथ हो चले उस अनोखे दिन ईश्वर धन हो भयो आओ पीछा मारे हो प्रभे आशंका भी मत छोड़ो यीशु ख्रिस्त से मुँह मत मोड़ो प्राप्त होगा उत्तम दिन। आइए हम लोग आज के इस पुण्य अवसर पर पवित्र कब्रिस्तान की सुबह के आराधना को आरंभ करते हुए हम गावेंगे साक्षी वाणी गीत नंबर 65 साक्षी वाणी को हम गाते हुए आज के इस कब्रिस्तान के पवित्र आराधना को हम आरंभ करते हैं। पुनरुत्थान की सुंदर भोर को देह और आत्मा मिलेंगे।
पिता हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। निश्चय प्रभु जी उठा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए उठाया गया। ख्रिस्त मृतकों में से जी उठा और उन्हों का जो सो गए हैं पहला फल हुआ। हे मृत, तेरा डाक कहाँ? हे परलोक, तेरी जय कहाँ? परंतु ईश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। हम प्रभु के जी उठने का सुसमाचार सुने, जैसा लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय और उसका पहला पद से लेकर 8वें पद लो। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 1 से 8। मरकुस 16 1 से 8। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब विश्राम वार बीत गया तब मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंध मोल लिया कि आकर यीशु को मिले। और अठवारे के दिन बड़े भोर सूर्य उदय होते ही कब्र पर आई और वह आपस में बोली, कौन हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर को लुढ़काएगा? परंतु उन्होंने दृष्टि कर देखा कि पत्थर लुढ़काया गया है और वह बहुत बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने उजले लंबे वस्त्र पहने हुए एक जवान को दाहिने ओर बैठे देखा और चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर घात किया गया ढूंढती हो। वह जी उठा है, वह यहाँ नहीं है। देखो, यही स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा। परंतु जाकर उसके शिष्यों से और पीतर से कहो कि वह तुम्हारे आगे गलील को जाता है। जैसे उसने तुमसे कहा वैसे तुम उसे वहां देखोगे। वे शीघ्र निकल के कब्र से भाग गई और कांपती और विस्मित हुई और किसी से कुछ न बोली, क्योंकि वे डरती थी। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद होए हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। हम दाऊद के गीतों में से 16वें गीत की प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, मेरी रखवाली कर, क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। हे मेरे प्राण, तूने परमेश्वर से कहा है कि तू ही प्रभु है।
मेरी भलाई तुझ भी नहीं उन संतों के संग जो पृथ्वी पर हैं और उत्तमों के जिनमें मेरा सारा आनंद है। उनके शोक बहुत होंगे। उन्होंने अन्यदेव के संग गठबंधन किया है। उनके लोहू के तपावन मैं न तपाऊंगा और न अपने होठों से उनके नाम लेऊंगा। परमेश्वर मेरा ठहराया हुआ भाग और मेरा कटोरा है। तू ही मेरे पासे को बढ़ती देगा। मापने की राशियां मेरे लिए मन भावने स्थानों में पड़ी है। हाँ, मेरा अधिकार सूत्र है। मैं परमेश्वर का धन्य मनूंगा जिसने मुझे मंत्र दिया है। हर रात को मेरे अंतःकरण ने मुझे सिखाया है। मैंने परमेश्वर को सदा अपने सामने रखा है क्योंकि वह मेरे दाहिने हाथ है। मैं न टालूंगा, इसलिए मेरा मन मगन हुआ और मेरी विभाव ने आनंद किया। हाँ, मेरा शरीर चैन से रहेगा क्योंकि तू मेरे प्राण समाधि को ना सौंपेगा। तू अपने धर्ममय को सड़ने न देगा। तू मुझे जीवन का मार्ग बतलाएगा। मेरे आगे आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सनातन का विलास है। आमीन। हम आगे दूसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 76। लाल करो मेमने को। Krishna
प्रभु यीशु मसीह में वचन सुनने हारे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और छोटे बच्चों, हम बीते भला शुक्रवार के वचन में सुन रहे थे कि किस प्रकार यहूदी जनता और रोमी सिपाही प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बेरहमी से मार दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के इस कठिन दुख और क्रूस मृत्यु की घटना पर हम यही बहनों को जो आज के वचन में हमने पाया, मरियम मगदलिनी, याकूब की माता मरियम और सलोमी, यीशु ख्रिस्त के उस क्रूस घटना पर विशेष रूप से 3 प्रमुख घटना स्थल पर हम उन बहनों को पाते हैं। जबकि रोमी सिपाही और यहूदी जनता यीशु ख्रिस्त को क्रूस लादकर गलगत्था की ओर ले जा रहे हैं, तब यही बहनें यीशु के पीछे पीछे छाती पीटते हुए, रोते हुए, आंसू बहाते हुए उनके पीछे पीछे चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके ओर अर्थात पीछे की ओर मोड़ करके उन्हें कहता है, हे यरूशलेम के पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। यहां पर हम वही बहनों को पाते हैं। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह को गलगत्था के क्रूस पर ठोका जा रहा था, वहां पर भी ये बहनें आंसू बहाते हुए उपस्थित हैं। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण त्याग दिया और अरमथिया का यूसुफ और सिमोन प्रभु यीशु मसीह के उस मरणहार शरीर को लेकर उस कब्र पर रखा। प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ एक बात ध्यान देने की है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवित अवस्था में यरूशलेम की ओर इंगित करते हुए कहा था, तुम इस मंदिर को ढा दोगे, मैं उसे 3रे दिन खड़ा कर दूंगा। इस वचन को स्मरण करते हुए रोमी सरकार बहुत ही सख्त वहां पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में नजर डालता है। और जब अरमथिया का यूसुफ और सिमोन कब्र पर प्रभु यीशु मसीह के मरणहार शरीर को रखा, तब उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर ढाक दिया गया। इतना ही नहीं, बल्कि उस पर मुहर लगा दिया गया, सील कर दिया गया। और कहीं ऐसा ना हो कि यीशु के अपने लोग आकर रात को यीशु मसीह के शरीर को चुरा ले जाएं, और इसलिए वहां पर कड़ी पहरा की प्रबंध की गई। प्यारे भाइयों और बहनों, इतना होते हुए भी हम देख रहे हैं आगे क्या होता है। आज के वचन पर हमने देखा कि ये सारी घटना जो यीशु मसीह के जीवन में घटती है, सभी जगह यही बहनें उपस्थित हैं और बहुत ही बारीकी ढंग से
इन सारी प्रक्रिया को देखकर आंसू बहाते हुए, रोते हुए वे अपने घर को लौट आए। आज जैसा कि दूसरा दिन शबत का दिन है और व्यवस्था के अनुसार उन्होंने शबत का दिन को विश्राम किया, परंतु उनके आंखों से आंसू रुक नहीं रही थी। और जैसा ही शबत का दिन बीत गया, सप्ताह का पहला दिन, वे बड़ी भोर को ही सुगंध द्रव्य लेकर के कब्र के पास चली आती है। प्यारे भाइयों और बहनों, उनके मन में व्यथा है, वे हारा हुआ जीवन महसूस कर रहे हैं और रोते हुए, आंसू बहाते हुए वे कब्र की ओर चलते हैं, आपस में बात करते हुए, क्योंकि उन्होंने देखा है कि यीशु के कब्र पर बड़ा सा पत्थर ढाक दिया गया है, जो उसको हटाना उनके बस की बात नहीं है। तब उन्होंने आपस में ये बातें करते हुए जा रहे हैं कि हमारे लिए उस कब्र में से वह बड़ा पत्थर कौन लुढ़काएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जब उन्होंने पहुंचा कब्र के पास, तब देख रहे हैं कि वह बड़ा पत्थर हटाया गया है। प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार अगर देखना चाहें तो मत्ती और थोड़ा बढ़कर वर्णन करता है कि जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है, बड़ा भूडोल होता है, बड़ा भूडोल होता है और प्रभु यीशु मसीह जी उठता है और वही पहरेदार लोग जो वहां नियुक्त किए गए थे, वे डर के मारे गिर पड़े, मुर्दा समान पड़े रहे जमीन पर। मेरे भाइयों और बहनों, जो भी हो, जब वे बहनें वहां पहुंचे, देखे कि तब वह पत्थर लुढ़काया हुआ है और वे कब्र पर झांकने लगे। क्या देखे? वहां एक श्वेत वस्त्र पहने हुए एक जवान को उन्होंने देखा, दाहिने ओर बैठा है। यहीं पर अगर लुक्का और यूहन्ना का सुसमाचार पर हम ध्यान देते हैं तो वहां दो व्यक्तियों का यानी दो स्वर्गदूतों का वर्णन मिलता है, जो भी हो। लेकिन हम देखते हैं कि तब वहां वह श्वेत वस्त्र पहने हुए एक जवान दाहिने ओर बैठा मिलता है और ये देखकर वे डर गए और साथ में अचंभित हो गए, ये कैसे हुआ, कौन लुढ़काया। सारी बातें उनके मन में आ रहा था। प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि तब वह पत्थर तो लुढ़काया हुआ है और वही स्वर्गदूत जो कि लंबे वस्त्र पहने हुए दाहिने ओर था, उन्होंने कहा, किससे ढूंढते हो? यीशु नासरी जो कि क्रूस पर घात किया गया, वह यहां नहीं, वह जी उठा है, वह जी उठा है। देखो यह स्थान जहां पर उसे रखा गया था वह खाली है और अपने वादे के अनुसार तुम उसका दर्शन गलील में पाओगे। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि ये समाचार उनको मिला, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, ये समाचार पाते ही थोड़े समय के लिए वे स्तब्ध रह गए
और तब सोचने लगे। मेरे भाइयों और बहनों, क्या ही खुश नसीब महिलाएं हैं जो कि पहली बार यीशु मसीह के पुनरुत्थान का समाचार को पाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अब देखते हैं कि तब जैसे कि उन्होंने ये संदेश सुना, वैसे ही उनके मन में जो व्यथा था, जो शोकाकुल जीवन वे महसूस कर रहे थे, हारा हुआ जीवन महसूस कर रहे थे, एक बरगी उनके हृदय से वह शोक, वह व्यथा, वह दुख सब गायब हो गया। यीशु मसीह का उस मृत्यु का घाव का पीड़ा जो अपने मन में वे महसूस कर रहे थे, वह घाव ही समाप्त हो गया, कहे गायब हो गया। और उनके मन में आनंद भर गया। अब उसके मन में वह आनंद का जड़ पकड़ने लगा और वह आंसू जो कि वे आंसू बहाते हुए, रोते हुए कब्र तक पहुंचे। हम देखते हैं तो उसी दिन से जबकि प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, उसी दिन से आज तक उनके आंखों से आंसू सूख नहीं रहा। वही आंसू जो कि दुख का आंसू, जो कि शोक का आंसू, व्यथा का आंसू, अब क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से वही शोक का आंसू आनंद का आंसू में बदल गया। प्यारे भाइयों और बहनों, मनोवैज्ञानिकों का कहना है मनुष्य कब आंसू बहाता? जब अधिक दुखित हो जाता है, जब अधिक शोकित हो जाता है, तब आंसू बहाता है। और जब अधिक खुशी भी हो जाता है, तब भी मनुष्य के आंखों से आंसू निकलता है। ऐसा ही हुआ, जो कि दुख का आंसू था, जो कि शोक का आंसू था, वो आंसू अब आनंद का आंसू में बहने लगा, बदलने लगा। और बड़े ही आनंद के साथ प्यारे भाइयों और बहनों, वे प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश को पाते हुए आनंद से विभोर हो गए। अब आगे देखते हैं कि तब ये प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो हम देख रहे हैं, ये कोई काल्पनिक, कोई दार्शनिक घटना नहीं है, कि कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये परम ऐतिहासिक सच्चाई है, ऐतिहासिक सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। प्यारे भाइयों और बहनों, जो दुख, जो शोक, जो आंसू बहाते हुए वे बहने कब्र तक पहुंचते हैं, उसका जवाब है, उसका जवाब दिया जा रहा है, प्रभु जी उठा है, प्रभु जी उठा है। अब प्यारे भाइयों और बहनों, उनके हृदय में पुनरुत्थान का आनंद बहुत ही जोर से पकड़ रहा है, बहुत ही जोर से पकड़ रहा है। और वे ये महसूस कर रहे हैं, जबकि पहले वे एक हारा हुआ जीवन अनुभव कर रहे थे, अब वे अनुभव कर रहे हैं कि जय ने मृत्यु को निकाल लिया है, जय ने मृत्यु को निकाल लिया है। कहाँ रहा वह मृत्यु का डाक, कहाँ रहा वह मृत्यु का जय? प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह निश्चय जी उठा है। ये कोई काल्पनिक दार्शनिक नहीं है, कि मनगढ़ंत कहानी नहीं है।
ऐतिहासिक सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। और ये प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि तब हमारे लिए ये प्रभु यीशु मसीह का जी उठना हमारे लिए बड़े आनंद का समाचार है। ये प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए आनंद के साथ साथ घमंड का विषय भी है। क्योंकि आज देखते हैं पूरे संसार में जितने भी धर्म है, किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म शास्त्र में यह वर्णन नहीं मिलेगा कि उनका धर्म प्रवर्तक जी उठा है। कहीं नहीं, केवल मसीहियों का धर्म शास्त्र बाइबल, मसीहियों का धर्म शास्त्र बाइबल गवाह देती है कि मसीहियों का धर्म अगुआ प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए आनंद का विषय है, घमंड का विषय है। और यही कारण है कि आज पूरे संसार में हम देखें, पूरे संसार की जनसंख्या के आंकड़े के अनुसार 1 नंबर में मसीही विश्वासी लोग हैं। 1 नंबर में। हाँ, हमारे हिंदुस्तान में मसीही विश्वासी अल्पसंख्या में है, लेकिन पूरे संसार की जनसंख्या के आंकड़े का अगर हम देखेंगे तो मसीही लोग 1 नंबर में आते हैं, दूसरा में मुस्लिम लोग आते हैं। जो भी हो प्यारे भाइयों और बहनों, आइए देखते हैं कि तब ये कारण क्या है। ये सारी घटना जो हम सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विषय में, जन्म से लेकर मृत्यु पुनरुत्थान यानी स्वर्गराज्य तक, ये सारी घटना जो यीशु मसीह का जीवन चरित्र जो चारों सुसमाचार में वर्णित है, ये हमारे हिंदुस्तान की घटना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे हिंदुस्तान में जन्म नहीं लिया, प्रभु यीशु मसीह हमारे हिंदुस्तान में काम नहीं किया। ये सारी घटना फलस्तीन का है, विदेश का है। और इसीलिए भी आज तक मसीह धर्म को कहा जाता है विदेशी धर्म है भी। प्यारे भाइयों और बहनों, पर आज न केवल फलस्तीन में, न केवल यरूशलेम में, परंतु फलस्तीन से बाहर जगत के कोने कोने में मसीही लोग हम पाए जाते हैं। ख्रिस्त विश्वासी लोग हम भरे पड़े हैं। क्यों? इस क्यों का जवाब क्या है? यही है जो आज प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के माध्यम से दिया जा रहा है। यीशु मसीह का जी उठना, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, यही एकमात्र आधार है, एकमात्र आधार है। प्यारे भाइयों और बहनों, हर एक ख्रिस्त विश्वासियों का विश्वास का आधार है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। यही कारण है कि तब आज अपने निजी धर्म छोड़कर लोग मसीही धर्म में चले आते हैं और जगत में मसीह विश्वासी भर गए। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए तो हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित भी बड़े जोरदार शब्द में ये दावा करते हुए कहते हैं, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय के 14वें पद से आगे अगर देखेंगे, यदि प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठा, यदि प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठा तो मेरा प्रचार व्यर्थ है। यदि प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, हमारा बपतिस्मा भी व्यर्थ है।
इतने दावे के साथ पौलुस प्रेरित करता है, अर्थात निश्चय प्रभु जी उठा है, निश्चय प्रभु जी उठा है। वह मृत्यु, वह कब्र जहां प्रभु को रखा गया था, वो कब्र भी, वो मृत्यु भी प्रभु को निकाल नहीं सका, प्रभु को अपने आयत में रख नहीं सका, परंतु वह जी उठा है, जी उठा है, वह जीवित है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आइए आज जगत के कोने कोने में लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे सो नाश नहीं होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, देखते हैं कि तब अब तक तो हम लोग देख रहे हैं कि उन बहनों को, अर्थात मरियम मगदलिनी, याकूब की माता मरियम और सलोमी, इनको स्वर्गदूत के माध्यम से केवल संदेश मात्र ही मिलता है। अब तक हमने जब देखा, और उनका मिलने का स्थान तो गलील बताया गया है, गलील बताया गया है। तुम गलील में उसका दर्शन पाओगे। प्यारे भाइयों और बहनों, जब आगे चलकर देखते हैं कि मरियम जो, जिससे कि प्रभु यीशु मसीह 7 दुष्ट आत्मा निकाले थे, वही मरियम अब कब्र छोड़ने को तैयार नहीं, कब्र छोड़ने को तैयार नहीं है। जो रचित सुसमाचार 20वें अध्याय के अनुसार अगर हम देखें तो हमें ये वर्णन मिलता है। तब जब वो कब्र छोड़ने को तैयार नहीं, वहीं पर आंसू बहाते हुए पड़ी रही, तब प्रभु यीशु मसीह पीछे की ओर से उसके पास आते हैं और कहते, ए मरियम। मेरे भाइयों और बहनों, अर्थात कहने का मतलब कि उसी दिन, उसी समय, वहीं पर प्रभु यीशु मसीह मरियम के सामने अपने आप को प्रकट करते हैं। अब तक तो सिर्फ संदेश ही सुन रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, पर देखा जा रहा है कि तब प्रभु यीशु मसीह खुद अपने आप को मरियम के सामने प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं और यह साक्षी देते हैं कि निश्चय प्रभु जी उठा है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं, मनगढ़ंत कहानी नहीं है। और उसी दिन आगे चलकर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई देते हैं, जबकि वे बंद कोठरी में थे, क्योंकि यहूदियों के डर से दरवाजा बंद करके रखते थे। तब उस बंद कोठरी के अंदर प्रभु यीशु मसीह चेलों के बीच में अपने आप को प्रकट करते हैं। यह सबूत है, यह सबूत है प्रभु यीशु मसीह जी उठा। सब पहला सबूत तो वही, पहला गवाह वही स्वर्गदूत है, जिन्होंने उन बहनों को संदेश दिया। और पहला सबूत वही खाली कब्र है जहां प्रभु यीशु मसीह रखे गए थे। अब आगे चलकर देखते हैं जीवित सबूत, जो कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को मरियम के पास, उन चेलों के पास में प्रकट करता है। उससे आगे चलकर हम ये भी देखते हैं कि वो इमाउस की 2 यात्रियों के बीच में भी प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करते हैं। कहने का मतलब, निश्चय प्रभु जी उठा है, निश्चय प्रभु जी उठा है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर यही घटना जो यरूशलेम में उस दिन घटी, आज के युग में घटता तो क्या होता? प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि उस समय विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ था,
अगर यही घटना आज की जो उस दिन यरूशलेम में घटी आज के युग में घटती तो ये समाचार क्षण भर में जगत के कोने कोने फैल जाता, क्योंकि आज वो सुविधा है इंटरनेट के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, वितार यंत्र के माध्यम से ये संदेश फैलाया जाता। लेकिन उस समय ये सुविधाएं नहीं थी और ये कानों कान एक दूसरे को बताते हुए ये संदेश प्रचारा गया। और आज हमारे बीच ये झरसुगुड़ा, हिंदुस्तान झरसुगुड़ा हमारे बीच भी ये संदेश पहुंचा।